तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.4। ठीक है ना। तो देखिए 1.4 का देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है। बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय। मतलब इन सभी में हमको परिमेय और अपरिमेय संख्या हमको क्या करना होगा, पहचानना होगा। तो भाई उसके लिए तो हमको परिमेय और अपरिमेय संख्या पता होना चाहिए ना कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समझ लेते हैं अच्छे से। फिर इसके बाद इन क्वेश्चन को हम लोग आराम से हल कर लेंगे। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, बुक को साइड हटा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या को। ठीक है। ठीक। तो देखिए यहाँ पर मेरे भाई, तो सबसे पहले हमको सीखना है परिमेय संख्या ना। क्या सीखना है? परिमेय संख्या। ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम पी बटे क्यू मतलब बटे में। ठीक है, बटे में कोई भी संख्या रहेगी उसको हम कहते हैं पी बटे क्यू, जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे हमको उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। बट यहाँ यहाँ ध्यान दीजिएगा, लेकिन 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 क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये है कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने संख्या एक लिया 2/3, तो 2/3 तो बटे में है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन ये बोला है ना कि ये जो नीचे का मान है, अच्छा पी बटे क्यू में मैं इसको लिखूंगा ऐसे, पी बटे क्यू मतलब ये जो पी का मान है ये 2 है और क्यू का मान कितना है 3। तो हो गया ना बटे में संख्या। लेकिन ये बोला है ना क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब हम जीरो नहीं नीचे रख सकते हैं, नीचे जीरो नहीं आ सकता है। अगर मैं लिख दूं 1/0 तो क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं है। नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर हो सकता है। ठीक है ना। तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। तो बटे में कोई भी संख्या आएगी वो क्या हमारी रहेगी, परिमेय संख्या। इतना आपने समझ लिया कि अगर बटे में कोनो भी संख्या आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। देखो एक ये एग्जाम्पल्स हो गया, अब उदाहरण और समझो। मान लीजिए मैंने एक लिया, जीरो लिया, तो कोई पूछेगा भैया जीरो क्या है, तो आप बताओगे सर जीरो परिमेय संख्या है। अब पूछो कैसे? क्योंकि इसके नीचे हम लोग एक मान सकते हैं ना। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर जीरो हो सकता है। अगर ऊपर जीरो होगा तो परिमेय संख्या होगा, लेकिन नीचे जीरो होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो जीरो परिमेय संख्या है। एक क्या है? ये भी परिमेय संख्या। 2, 3, 4, 5 जितनी भी संख्या आप लोग इसके बाद पढ़ोगे वो सब का रहेगा परिमेय संख्या, क्योंकि इन सभी के नीचे एक मान लेंगे। तो एक मानेंगे तो ये सब परिमेय संख्या हो जाएंगे कि नहीं? बोलो हाँ या ना। इतनी बातें समझ में आ गई? तो आप कहोगे हाँ सर हमको ये समझ में आ गया कि मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ये सब भी क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। और बटे में कोई भी संख्या आएंगी तो वो भी क्या है, परिमेय संख्या है। ये आपने समझा। और देखो, अगर रूट में कोई भी संख्या आती है, जैसे रूट में संख्या आएगी तो कैसे पहचानेंगे कि परिमेय है कि अपरिमेय? तो रूट में जिसका वर्गमूल निकलेगा, जिसे मान लीजिए 4 है रूट में, तो रूट में 4 का वर्गमूल कितना होता है भाई? 2 होता है। तो ई ना जो रूट 4 का है परिमेय संख्या। अब पूछो कैसे? देखो इनडायरेक्टली ये जो होता है ना, रूट 4 का मतलब होता है 2। तो अब हमने पढ़ा कि 2 परिमेय संख्या है, तो रूट 4 का है परिमेय संख्या। मतलब जिसका वर्गमूल निकल जाएगा उस सब का रहेंगे परिमेय संख्या। समझ आ गया? जैसे रूट 4 हो गया, अगर मैं रूट 9 लूँ तो ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। ठीक है। अगर रूट 16 लूँ तो रूट 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4 होगा। मतलब जिसका वर्गमूल निकलेगा उस सभी का होगा परिमेय संख्या। इतनी बातें हमने सीखी। तो परिमेय संख्या में कोनो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको सब बता दिया है। अब चलते हैं अपरिमेय संख्या की तरफ। ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिसे हम
जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब P/Q के रूप में नहीं लिख सकते तो ऐसी कौन सी संख्या है तो जिनका वर्गमूल नहीं निकलेगा, और जो अपरिमेय संख्या होगी ना हमेशा रूट में आएगा। जैसे रूट में 2 इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, रूट में 5 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट में 6, रूट में 7, रूट में 9 का निकल जाएगा, 10 का नहीं निकलेगा, रूट में 11, रूट में 12। ये सभी इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, समझ आ गया ना? इन सभी का वर्गमूल नहीं निकाल पाओगे आप। ठीक है, क्योंकि जिसका वर्ग होगा उसी का तो वर्गमूल निकलता है। तो इतनी बातें क्लियर है? आपने क्या समझा? हमने सीखा कि परिमेय संख्या क्या होता है और उसके उदाहरण। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होता है उसके उदाहरण। अब यहां से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। देखो क्या, अब देखो कभी भी ना, कभी भी ध्यान देना, एक परिमेय संख्या होगी, क्या होगी? परिमेय संख्या। और एक अपरिमेय संख्या, क्या रहेगी? एक अपरिमेय संख्या। तो इनका जो रिजल्ट होगा ना वो हमेशा आपका आता है, जो इन दोनों का रिजल्ट बनता है वो हमेशा आपका क्या बनता है? अपरिमेय संख्या का। ठीक है, वो क्या बनता है? अपरिमेय संख्या का। अब कहोगी सर जी का आप बता दिए, तो देखो मेरे भाई, अगर मान लीजिए मैंने लिया 2, तो 2 क्या है? परिमेय संख्या, प्लस इसी में रूट में 2 जोड़ दूं तो रूट में 2 का है? अपरिमेय संख्या। लेकिन ये दोनों संख्या एक ही है। अब कोई पूछा आपसे कि 2 प्लस रूट में 2 कौन सी संख्या है, तो आप बताओगे अपरिमेय संख्या। क्या बताओगे? अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसमें परिमेय ही है, ये अपरिमेय। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हमेशा क्या होती है? अपरिमेय संख्या। देखो यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना? अब जैसे मैंने मान लिया, मैंने लिखा 2 माइनस रूट में 2, तो यो क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, जोड़ो घटाओ कुछ करो, ये अपरिमेय संख्या। यहाँ तक समझ आया? कोनो दिक्कत नहीं? ठीक है ना? अब देखो पाई ना, पाई पता है आपको? पाई होता है अपरिमेय संख्या, ये याद रखना। पाई का होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है ना? पाई। अब पाई का मान होता है देखो 22/7। ई हमारा होता है परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। ठीक है ना? और पाई का मान होता है 1 के 3.14। ई जाता रहता है तो इसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। ये चीज, 3 चीज याद कर लेना एकदम अच्छे से। ठीक है, पाई का होता है अपरिमेय संख्या, पाई का मान जो 22/7 होता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं, और इसका मान 3.14 आगे जाता रहता है, इसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अगर इतना चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो गया है भाई। ठीक है, यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो भाई आप हमको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चले भाई, कोनो दिक्कत नहीं तो चलते हैं आगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अब देखिए इतना क्वेश्चन है, प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन, 2 माइनस रूट में 5 ये कौन सी संख्या है? तो ये कौन सी संख्या है भाई? तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या ना। अब कैसे, मैं लिख के थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्नावली 1.4 है ना। प्रश्नावली 1.4 पहला क्वेश्चन, पहला का पहला है, ये पहला का पहला है। इसमें बताना है 2 माइनस रूट में 5 ई का है। तो ई भाई है अपरिमेय संख्या। का है? अपरिमेय संख्या। पता है ना क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि हमको पता है कि ई परिमेय संख्या है और ई अपरिमेय संख्या है,
तो इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो हमेशा हमको क्या मिलता है? अपरिमेय संख्या, रिजल्ट वही, ठीक है ना। अब इसका दूसरा देखते हैं। इसका दूसरा है 3 प्लस रूट में 23, फिर इनका भाई कोष्टक बंद है, बंद कर लीजिए, माइनस रूट में 23। तो ये भी बहुत आसान है, इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। यहाँ 3 है, रहने दीजिए, रूट में 23 है, रहने दीजिए, कोष्टक को तोड़ दीजिए, तो यहाँ रूट में 23 माइनस का। अब देखिए ये माइनस का, ये प्लस का, खत्म। खाली बचा हमारा क्या है यहाँ से? 3। तो हमको बता है भाई 3 जो हमारा है वो क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। मतलब ये जो दूसरा हमारा है वो भी क्या है? परिमेय संख्या, ठीक है। तो हमारा दूसरा क्या है? परिमेय संख्या। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है 2 रूट में 7 बटा के 7 रूट में 7। ये क्या है? तो इसको भी थोड़ा सा हल कीजिए। देखिए रूट 7 से रूट 7 खत्म हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 2/7। और 2/7 आपको पता है भाई क्या है? परिमेय संख्या, ठीक है। क्या है? परिमेय संख्या, ठीक। अब आगे क्या है? आगे चौथा है आपका 1/√2। अब देखिए, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, इनका हम भाग करेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या आता है। मैंने रिजल्ट पहले से आपको लिखवा दिया है, ठीक है, कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या हमेशा वो क्या होंगी? अपरिमेय संख्या होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और इसका एक और लास्ट है ना भाई, हाँ, आगे है 2 पाई। तो मैंने तो आपको बताया था जो पाई होता है वो क्या है? अपरिमेय संख्या। तो 2 पाई भी क्या होगा आपका? अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये सभी आसान आसान क्वेश्चन थे जिनको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से हल कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं इनके आगे वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या बोला है। आगे वाले क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। मतलब ये जो व्यंजक है ना, इसको हमको क्या करना है? सरल करना है। तो बहुत ही आसान है, चलो हम लोग सीख लेते हैं इसको, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हटाते हैं भाई, और इसको भी हटा लेते हैं। तो क्वेश्चन को हम लोग लिख के फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो हल करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल क्या बोला है, देखते हैं। 3 प्लस रूट में 3 है, क्या है? 3 प्लस रूट में क्या है भाई? 3 है, यही ना जी। और क्या है? 2 प्लस रूट में 2। आसान सा सवाल, इसी को क्या करना भाई? आपको हल कर देना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले ये जो 3 है ना, 3 का गुणा इन दोनों में कीजिएगा, ठीक है। फिर इसका गुणा इन दोनों में कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोनो डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलो हल करते हैं। देखो हल करने का तरीका क्या है? पहले को पकड़ो, दोनों में गुणा कर दो। तो पहले 3 का गुणा 2 में करेंगे तो भैया कितना आएगा? 6 प्लस, फिर 3 का गुणा रूट 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 3 रूट में 2। दोनों में गुणा हो गया पहले का ना, अब लगाओ प्लस। अब भाई रूट 3 का गुणा 2 में करोगे तो कितना आएगा आपका? 2 रूट में 3, ठीक है, प्लस रूट 3 का गुणा रूट 2 में करोगे तो कितना आएगा? रूट में 6। बस यह आंसर, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने एकदम अच्छे से हल कर लिया है। अब चलते हैं इसके दूसरे वाले क्वेश्चन पर। पहला ये था, दूसरा दूसरा क्या है भाई? दूसरा है 3 प्लस रूट में 3, ठीक है। और क्या है? 3 माइनस रूट में 3। अच्छा, ये कड़ी वाला गुणा भाग आता है ना। देखो कड़ी वाला गुणा कैसे होगा। मान लीजिए रूट 3 का गुणा रूट 2 में करना है तो कितना आएगा? रूट 6 ना। ये तो सिंपल गुणा है, तुम लोग भी कर लोगे।
लेकिन अगर सेम सेम रहेगा कोनो संख्या, मान लो सेम सेम रूट में 3 का रूट 3 में करना है तो खाली 3 आएगा। बस ये दो ठे सिंपल सा है। और एक कौड़ी में है एक नहीं है, जैसे मान लो रूट 3 है उसका गुणा 2 में करना है तो 2 आगे और रूट में 3, ऐसा। यही 3 तरीके का हमेशा आएगा आपको, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा। तो भाई इसका भी सिंपल था, आपको क्या करना है, गुणा कर देना है और आंसर आपका क्या होगा भाई, मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हल कर लेते हैं। देखो यहाँ पर देखो 3 प्लस रूट में 3 है, 3 माइनस रूट में 3 है, तो इसका दो तरीका मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपका मन करेगा उससे कर लीजिएगा। तो सबसे पहले गुणा करो, 3 का 3 में करोगे तो कितना आएगा 9, लिख दो। फिर 3 का इसमें करोगे तो आएगा माइनस लगा दो क्योंकि माइनस है, 3 रूट में 3। ठीक ठीक। अब देखो, अब इस 3 का मैंने इन दोनों में कर लिया ना, अब इस रूट 3 का इसमें करेंगे तो रूट 3 का 3 में करेंगे तो प्लस 3 रूट में 3 आएगा, ठीक है, माइनस रूट 3 का गुणा रूट 3 में करोगे तो खाली 3 आएगा, मैंने आपको बता रखा है यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो ये माइनस रूट में 3 है, ये माइनस 3 रूट में 3 है, ये प्लस 3 रूट में 3 है, तो ये माइनस प्लस खत्म। तो यहाँ से बचा 9 और माइनस 3, अब बराबर में कितना भाई 6, ठीक है। ये हो गया, ये इसका पहला तरीका था। इसका मैं दूसरा तरीका यहाँ पर बता देता हूँ आपको, इसका दूसरा भी तरीका है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है फार्मूला, एक कोष्टक में ए प्लस बी होता है और एक कोष्टक में ए माइनस बी होता है, यह ना होता है। तो ध्यान देना मेरी बात, देखो 3 प्लस रूट में 3 और 3 माइनस रूट में 3, अच्छा दोनों सेम है ना, दोनों सेम है ना जी। देखो 3 प्लस रूट में 3 और 3 माइनस रूट में 3, खाली यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या है प्लस है। तो ध्यान देना मेरी बात, जब दोनों सेम रहे, ये भी सेम रहे ये भी सेम, और एक प्लस में एक माइनस में रहे, तो ये वाला आपको फार्मूला लगाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये फार्मूला क्या कहता है कि भैया पहले का स्क्वायर कर लो फिर माइनस लगाओ, फिर दूसरे का स्क्वायर कर लो, बस हो गया खत्म। 3 का स्क्वायर कर लो 9, स्क्वायर से ही रूट खत्म, तो खाली 3 बचेगा, तो 9 में से 3 जाएगा तो भैया कितना आ जाएगा 6, हो गया, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो कोनो दिक्कत इसमें भाई नहीं होनी चाहिए, मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझा दिया इसको भी। अब हम चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर तीसरा। रूट में 5 प्लस रूट में 2 का होल ऑफ स्क्वायर, इसको करना भाई। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। इसी को हल करना है, ये ए है, ये किसका मान है ए का मान, ए की जगह ये रखेंगे और बी की जगह ये, ठीक है। चलो हल करते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर ने, ए स्क्वायर का मतलब रूट में 5 का स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर मतलब रूट में 2 का स्क्वायर ना, फिर प्लस 2 ए का मान कितना है रूट में 5 गुणे बी का मान कितना है रूट में 2, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, यहाँ से हो जाएगा 5 प्लस यहाँ से बचेगा 2 प्लस यहाँ से हो जाएगा 2 रूट में 5 दूना के कितना होता है 10, यहाँ से हो जाएगा 10, ठीक है ना। 5 2 कितना होता है 7 प्लस 2 रूट में 10, यही हमारे क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों का आराम से अच्छे से हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो इसका चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग, तीसरा हमने कर लिया, चौथा करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन क्या है कि रूट में 5 माइनस रूट में 2 है,
फिर अगला है रूट में 5 प्लस रूट में 2 है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो ये आसान क्वेश्चन है भाई ना। देखो दोनों सेम है, एक प्लस में एक माइनस में है। तो इस सवाल को हम लोग कैसे करते हैं? सूत्र से। कौन से सूत्र से? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। मतलब अगर दोनों संख्या सेम है और एक के प्लस में है एक के माइनस में है तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगा देंगे। ये वाला फार्मूला क्या कहता है कि भैया पहले का स्क्वायर कर दीजिए। तो पहले का स्क्वायर कर लो बेटा। फिर कहता है कि माइनस लगाइए, अब दूसरे का स्क्वायर कर लीजिए, हो गया खत्म। बस स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म। 5 माइनस 2 बराबर कितना भाई? 3। ठीक है, आंसर। कोनो दिक्कत यहाँ तक? तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों का आराम से हल हो गया। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है। अगला क्वेश्चन बोला है कि यदि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी। ठीक है, पाई जो होता है, ठीक है, को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी। मतलब जो परिधि है उसको सी मान लीजिए। तो भाई हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है कि वीडियो रुक गया था। ठीक है, तो यदि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये पाई है, तो अगर कोई पूछ लिया कि भाई साहब पाई किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे? तो आप बताओगे कि परिधि, परिधि का मतलब इसको हम लोग सी से दिखा रहे हैं ना। तो परिधि और व्यास, व्यास का मतलब डी, परिधि और व्यास के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। ये आपका बुक बोला है, ठीक है, उससे दिखा रहे हैं। कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं? यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, वो आपको स्टेटमेंट लिख के देना होगा। तो वो स्टेटमेंट क्या है, चलो मैं अब आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको भाई हटा लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखो मेरे भाई, आपको ना एक इसमें स्टेटमेंट लिखना होगा। वो स्टेटमेंट क्या है, तो आप लिखोगे। ठीक है, कौन सा हमारा ये क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर भाई 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे? लिखोगे कि जब हम किसी भी स्केल या अन्य, ठीक है, जब हम किसी भी स्केल या अन्य किसी, मैं कहाँ जा रहा हूँ? सीधा जा रहा हूँ ना। किसी युक्ति से लंबाई मापते हैं, लंबाई नापते हैं, ठीक है, तब हम केवल केवल एक, तब हमको केवल ना, सेंटेंस, हमको केवल एक सन्निकट, सन्निकट का मतलब निकटतम ना, सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। अतः हम यह अनुभव अनुभव नहीं कर पाते कि सी या डी
अपरिमेय है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, मैंने पाई को क्या माना था, परिधि और व्यास के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, पाई कहते हैं ना, परिधि और व्यास के अनुपात को। परिधि क्या होता है 2πr और व्यास का होता है 2r। तो ये दोनों जब बराबर होंगे तभी तो ये इसके बराबर होगा। ठीक है ना, ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। तो ये स्टेटमेंट आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में लिख देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों का आराम से हो गया। अब ये पेन मेरा चल नहीं रहा है यार, अब लगता है दूसरा पेन, हाँ ये पेन तो चला। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन तीसरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए मैंने देखा है कि क्वेश्चन नंबर 4 कोई बता नहीं रहा है आपको, तो मैं बताऊंगा जरूर। आप वीडियो देखोगे तो कुछ बोलेगा कि भाई मैंने बना के रखा है, आप लोग वहां से देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। संख्या रेखा पर रूट में 9.3 को निरूपित करना है, तो बहुत ही आसान है। चलो मैं 1 मिनट लगेगा मुश्किल से, चलो बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको करना क्या है, तो आपको लेना भाई चांदा। चांदा मेरा कहाँ गया जी, ये भाई भूल गया मैं, चांदा, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, पहले क्वेश्चन नंबर 4 है ना, तो यहाँ पर मैं लिख लूँ क्वेश्चन नंबर 4। पेनियो नहीं चल रहा है इतना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, सही से पेन चलो जी। तो आपको करना है 9.3 सेंटीमीटर लाइन खींचनी है। तो देखो ये 9 है ना, 3 सेंटीमीटर गया, तो खींच लो 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, आपको क्या करना है, 9.3 सेंटीमीटर खींच लेना है आपको, एक हिसाब से खींच लेना अपना 9.3 सेंटीमीटर। मान लो कि यहाँ से पूरा ले लो, मान लो कि ये ए है और ये हमारा है बी। ठीक, अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर बढ़ाना है आगे, कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। उसको मैं मानता हूँ ये 1 सेंटीमीटर है। अरे ये सीधे नहीं गया काजी, देखा टेढ़ा हो गया, चलो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा चलेगा। ये 1 सेंटीमीटर, उसको मानते हैं इस बिंदु को सी। और ये कितना है, 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस लाइन का हम लोग करेंगे अर्धक। अर्धक कैसे करेंगे, आधा से ज्यादा दूरी लेकर यहाँ पर चाप काटेंगे, फिर आधा से ज्यादा दूरी लेकर यहाँ पे एक चाप काटेंगे, तो इसके बीच ऐसे बीचों बीच चाप करता है, तो बस उसी को क्या करो, मिला दो। अर्धक मतलब इसको आधा आधा कर देना है, आप कर लीजिएगा ना। देखो अर्धक करोगे तो हाई वाला सेम रहेगा दोनों दूरी। अर्धक करने के बाद एक वृत्त बना लेना चांदा के आकार का, आप ऐसे, इससे बन जाएगा। हाँ यार लगता है मैक्सिमम बन ही जाएगा। थोड़ा सा देखिए एकदम नियर अबाउट हो जा रहा है क्या, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ना, ऐसे बनाना आप लोग, इसको ले जाना ऐसे ना, अच्छे से मिलाना भाई थोड़ा सा। ठीक है, ऐसे मिला देना। ठीक है, इसको यहाँ से ऐसे मिला देना। ठीक, अब ये जो बी बी वाला है ना, इससे आप क्या करना, 90 अंश का कोण बना लो थोड़ा सा। तो एक सीधी रेखा खींचोगे तो 90 अंश का कोण बन ही जाएगा, आपको पता है, पता है। ठीक, अभी जो इतना दूरी नहीं है, अब यह रूट में 9.3 है, ये जो लाइन आप खींचे है ना, यह रूट में 9.3 है, लेकिन इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो आप क्या कीजिएगा, इस दूरी को चांद से मतलब प्रकार यहाँ पर रखकर नाप कर यहाँ से एक चाप ऐसे खींचेगा, ऐसे चाप खींचेगा ऐसे इस बगल का। ठीक है ना, यहाँ पर। तो जब आप इतना दूरी लेकर चाप काटोगे, तो मान लेते हैं कि ये जब चाप है ये यहाँ पर आता है। ठीक है, तो यह है रूट में 9.3, बस हो गया आंसर भाई। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों का हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि निम्नलिखित हरों का परमेयीकरण कीजिए। मतलब ये जो हर दिए गए हैं ना, हर ये नीचे वाला, उसका परमेयीकरण करना है। तो चलो भाई आसान है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको हटा लेते हैं और
क्वेश्चन नंबर भाई 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां का पहला, ठीक है, क्या बोला है? 1/√7 इसका परमेयीकरण करना है। तो परमेयीकरण करने के लिए जो नीचे है ना, नीचे नीचे √7 है ना, इसी का ऊपर भी गुणा हमको करना है ना, और नीचे भी गुणा इसी का कर देना है, ठीक है, बराबर में। अब देखो, √7 का गुणा √7 में करेंगे तो √7 का गुणा 1 में करेंगे तो √7 आएगा, और नीचे √7 का √7 में करेंगे तो खाली 7 आएगा, आपको भी पता है, क्योंकि सेम है और रूट के दोनों अंदर है तो खाली 7 आएगा, वह संख्या आती है, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है 1/√7 और -√6, तो यही है ना, तो जो नीचे रहेगा उसका ऊपर नीचे गुणा करेंगे। लेकिन मेरे भाई एक बात ध्यान देना, अगर ये प्लस में है तो माइनस का गुणा, माइनस में है तो प्लस का, मतलब चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। गुणा तो होगा लेकिन चिन्ह परिवर्तित, मतलब चिन्ह माइनस है तो प्लस लगाइएगा ना। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो आप कहोगे हाँ सर ये तो आ रही है मुझे समझ में, ठीक है, हो जाएगा ना। ये पेन चल नहीं रहा यार, ढंग का है, थोड़ा सा चला ले अच्छे से, चल पता नहीं क्यों नहीं रहा है, ठीक है। अब इस √7 प्लस √6 का गुणा 1 में करिए तो रूट में यहाँ से 7 प्लस रूट में का हो जाएगा 6, कोनो दिक्कत नहीं। अब देखिए, √7 √6, √7 √6 दोनों सेम है, एक माइनस में एक प्लस में है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a² - b² का। तो √7 का स्क्वायर यहाँ से कर लीजिएगा, पहले का स्क्वायर माइनस लगाइएगा √6 का स्क्वायर। पता है ना इसको कैसे करेंगे? एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b, चूंकि हम जानते हैं a² - b² का फार्मूला क्या होता है भाई, एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b, ये वाला फार्मूला से ये नीचे वाला हल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से √7 प्लस √6, अब नीचे स्क्वायर से है रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, तो 7 और -6 आया, तो यहाँ से कहा जाएगा √7 प्लस √6, और नीचे 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 1, और यही आंसर, ठीक है। नीचे का 1 का वैल्यू कुछ नहीं होता, तो इसका आंसर आएगा √7 प्लस √6, यही आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने आराम से हल कर लिया। अब चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 1/√5 और प्लस √2, ये है, इसका परमीकरण करना है, तो करो भाई। तो यहाँ से हो जाएगा √5 माइनस लगाएंगे √2, और नीचे भी √5 और माइनस √2, इस ऊपर वाले का गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा √5 प्लस √2। अब नीचे वाला किस पे करेंगे, a² - b² पर। देखिए √5 √2, √5 √2, प्लस में है माइनस में है, मतलब √5 पहले का स्क्वायर कर दीजिए और फिर माइनस लगाएंगे, फिर √2 दूसरे का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, √5 प्लस √2, ठीक है, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, 5 और -2 बचा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √5 प्लस √2 बटेगा 5 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 3, यही आंसर। तो कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। होमवर्क दे दूं क्या? होमवर्क दे दूं? नहीं दूंगा, मैं ही लगा देता हूँ। 1/√7 है और माइनस कितना है 2 है, तो बस इसी को हल करो। तो √7 प्लस √2, √2 नहीं,
रूट में 7 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो रूट में 7 और प्लस 2 बटा का, फिर यहाँ से फिर वही एक कोष्टक में ए माइनस बी है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, मतलब पहले का स्क्वायर फिर माइनस दूसरे का स्क्वायर ना। यहाँ से कहा जाएगा रूट में 7 प्लस 2 बटे का, स्क्वायर से रूट खत्म 7 आया, माइनस 2 का स्क्वायर 4 आया। ठीक है, तो यहाँ से कहा होगा रूट में 7 प्लस 2, 7 में से 4 गया 3, यही आंसर। तो ये जो प्रश्नावली थी भाई हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से अच्छे से हल कर लिया है। तो अगर वीडियो भाई आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आप नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।